एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 3 कंप्लीट करना स्टार्ट किया था, जो कि स्ट्रिक्टली न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नेम है डेटा हैंडलिंग। देखिए, इसकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट किया हुआ था। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप सारा चैप्टर एक साथ कवर आउट कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3 कवर आउट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। कह रहे हैं मीन निकालो फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमने देखा था फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो और या फिर वो सिर्फ मीन हो, दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन और मीन बोथ आर सेम। अब सबसे पहले हमें निकालना है मीन फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 होल नंबर हमें लिखने पड़ेंगे। क्लियर? तो सॉल्यूशन लिखते हैं और फिर लिखते हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर। चलिए बताइए पहले 5 होल नंबर कौन से हैं। तो होल नंबर हम सब जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 और 4। क्लियर? कई बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से। तो फर्स्ट 5 होल नंबर हमारे ये हो जाएंगे। क्लियर? देखिए, टोटल 5 नंबर है ना, 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? तो इस तरीके से आपको करना है। अब हमें मीन का फॉर्मूला लिख देना है। क्लियर? तो फॉर्मूले में हम क्या लिख देंगे, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर्स, ये तो हम सब जानते हैं। क्लियर? हमने प्रीवियस क्वेश्चन के 4th पार्ट में भी किया था ये। अब सम ऑफ ऑल नंबर से हम क्या लिख देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। और टोटल कितने नंबर्स हो चुके हैं ये हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल 5 नंबर हो चुके हैं, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 5। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये ऐड करो जरा, क्या आता है इनका ऊपर वाले नंबर्स को। तो अगर हम ध्यान से देखें, 0 + 1 1 होता है, 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है, और 6 + 4 होता है हमारा 10। तो हमारा जब हमने ऊपर वाले नंबर को ऐड किया तो 10 आ गया, नीचे 5 का 5 रहेगा। इसके बाद हम इनको डिवाइड कर देंगे, तो दोनों के दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 × 5 और 5 × 2 = 10। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 2 बच्चों। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्लियर? और हमारा आंसर आया 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। तो एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग्स खेली और उसमें उसने ये सारे रन बनाए। ठीक है, तो टोटल नंबर 8 हो जाएंगे हमारे। और पहली इनिंग में 58, सेकेंड में 76, इस तरीके से उसने सारी इनिंग्स में रन बनाए। क्लियर? अब हमें बताना है फाइंड द मीन स्कोर। अब हमें मीन निकालना है। मीन मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं एवरेज। क्लियर? तो एवरेज बोलो, चाहे तो अर्थमेटिक मीन बोलो, और या फिर मीन बोलो, तीनों का काम एक ही होता है, जो कि मीन में हम करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला अभी अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, क्या था, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इसके बाद अब ऊपर हमें क्या करना है, सारे नंबर्स लिख लेने हैं, जो कि 58, 76, 40, क्लियर, 35, 46, 45, 0 और 100। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि नीचे क्या लिखना है, जो टोटल नंबर्स है, टोटल कितने नंबर्स हैं ये जरा काउंट कर लें। वैसे तो 8 इनिंग्स है, 8 इनिंग्स है ना, तो आप काउंट भी कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, मैं काउंट करके ही बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो 8 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि जितने भी टोटल नंबर होते हैं उससे हमें उसको डिवाइड करना रहता है, यही तो मीन का फॉर्मूला है। तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम इन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो सबको मैं लिख लेता हूँ 58 में रब वर्क में यहाँ पे ऐड करके देखता हूँ। 58, 76, 40, 35, 46, 45 और 100। क्लियर, इन सबको ऐड करो। तो 6 + 8 होता है हमारा 14, 14 + 5 होता है 19, 19 + 6 25, 25 + 5 30 और 30 + 0 30 होगा, तो 3 कैरी आ गई और 0 नीचे आ जाएगा। अब 3 + 5 हो जाएगा हमारा 8, 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30। तो ये 3 कैरी आ जाएगी और 0 इधर आ जाएगा और 3 + 1 हो जाएगा हमारा 4। तो ओवरऑल जब मैंने ऐड किया तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ 400 और नीचे लिख देता हूँ 8। अब इनको मुझे डिवाइड करना है और जैसे ही मैं डिवाइड कर दूंगा मेरा मीन आ जाएगा। डिवाइड करने का तरीका आप जानते हैं, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपका 50 आ जाएगा, 8 5 जब 40 होता है, 0 का 0 है ना। तो आप 8 5 जब 40 और ये 0 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 50 आ गया हमारा मीन। क्लियर, ये सब जो मैंने इस साइड किया है ये सब रफ पोर्शन है इस साइड वाला। ठीक है, तो आप ये कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरीके से ही आपकी कॉपी में लिखना है और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कहीं से भी कोई भी टीचर आपका एक भी मार्क्स काट नहीं सकता है। क्लियर, बस जैसा मैं लिखता हूँ वैसे आपको लिखते जाना है समझ समझ के। तो क्वेश्चन 4 भी बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट वीडियो में। आपको पता है सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, और उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करेंगे सारी वीडियोस उस चैप्टर से रिलेटेड ओपन हो जाएंगी और आप सारा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका वो डाउट 100% क्लियर होगा। क्लियर, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।